ठीक है, मेरे साथ हमारे साथ मौजूद थे। जो एक ट्वीट डोनाल्ड जे ट्रम्प का चल रहा है उसको अगर पढ़ के सुनाया जाए, आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स mediated by the United Nations या United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. जो अभी इन्होंने गुफ्तगू अपने एक्स पे लिखा है कि एक रात जो है ना वो गुफ्तगू होती रही और मुख्तलिफ पहलुओं को देखा गया, और उसी रात मैं कहूँगा कि जब यहाँ पर हमला किया जा रहा था वहाँ पर एक टाइम गैप तो है, तो उन्हें पता चल गया था अगर पाकिस्तान ने ये वॉर शुरू कर दी उसके बाद जो दो न्यूक्लियर स्टेट ना जब सामने आ जाएंगी तो वो पूरी दुनिया के लिए खतरा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें आज पाकिस्तान की जो कमांड अथॉरिटी है जो दिफाई हमारे जितने आलात हैं और उनके फैसले करती है उसकी भी मीटिंग थी, और यकीनी तौर पर ये खतरा जो था ये अपनी जगह पर मौजूद था कि पाकिस्तान इससे ज़्यादा बड़ा जवाब दे सकता है। मेरा तो ख्याल ये है कि भारत का जो हम पिछले अप्रैल से ये बात करते चले आ रहे थे कि हम हमारे साथ बैठ जाओ, हमारे साथ बात कर लो, फिर हमने ये बात उस वक्त भी की जब ये हमला किया गया, फिर उसके बाद हमने सिर्फ एक बात ये कही कि हम इसका जवाब ज़रूर देंगे। जो तुमने 6 और 7 अप्रैल की रात किया है हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। उसका जवाब दिया गया, भरपूर दिया गया, इस तरह दिया गया कि भारत की फ़ौजी कमर तोड़ दी गई, उसकी इक़्तिसादी कमर जो है वो तोड़ी गई। ये कोई कई 100 अरब डॉलर का नुकसान है जिसका भारत को सामना करना पड़ा, और उसके नतीजे में अब वो तैयार हुआ है। तो मेरा ख्याल है ये चीज़ अगर उनको पहले समझ आ जाती और मुज़ाकरात की तरफ पहले आ जाते, गुफ्तगू शनीद की तरफ आ जाते तो ये मामला बेहतर तौर पे पहले भी हल हो सकता था। लेकिन पाकिस्तान ने अपना बदला लिया है, हमने भरपूर तरीके से बदला लिया है, और एक के बदले हमने एक शहरी के बदले उनके कई फौजी जो हैं उनको मारा है। और इसमें मैं समझता हूँ कि जब हम बात करते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट के हवाले से तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है एम्बिशियस हैं, वो ऐसे गैर रवायती फ़ैसले करने वाले हैं जिनके बारे में पहले से प्रीएम्प्ट नहीं किया जा सकता। उन्होंने जो रोल प्ले किया उसमें यकीनी तौर पे हम हमेशा से अमन के दाई हैं। जैसे आपने कहा हम हमेशा से अमन चाहते हैं, अब भी अमन चाहेंगे, लेकिन फिर हम ये कहेंगे कि अगर ये यकीनदानी करवाई गई है तो इसके नतीजे में पहलगाम की तहकीकात की जाएँ, इसके साथ साथ जाफर एक्सप्रेस की तहकीकात की जाएँ, जो बन्नू कैंट पे हमला किया गया था उसकी तहकीकात की जाएँ, जो कोयटा के रेलवे स्टेशन पर हमला करके हमारे फौजी जवानों और मुसाफिरों को शहीद किया गया था उसकी तहकीकात की जाए। और भारत वाज़िया तौर पे मैं कहता हूँ कि सिर्फ यहाँ पर नहीं हम ठहरेंगे, हमारा मुतालबा ये है कि बलूचिस्तान में जो मुदाखलत की जाती है उसकी तहकीकात की जाए, उसको रोका जाए। उससे आगे बढ़ते हुए खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह TTP की बिलवासा सरपरस्ती की जाती है उसको रोका जाए। और सबसे अहम सबसे बुनियादी बात, एक फिक्रा सिर्फ, सबसे अहम बुनियादी बात कि ये बुनियादी तनाज़ा कश्मीर का है और कश्मीर तुम्हारा अटूट अंग नहीं है। 370A 35A या 370 आर्टिकल ख़त्म करने से तुमने उसको अपना अटूट अंग नहीं बनाया। मसला कश्मीर हल होना चाहिए, ये हमारा बुनियादी मुतालबा है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। और बात करेंगे हम रऊफ क्लासा साहब से। रऊफ क्लासा साहब ये बताइएगा कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ सामने आई है कि दोनों मुल्कों के दरमियान सीज़ फायर के लिए कहा जा रहा है, और डोनाल्ड ट्रम्प की जो ट्वीट आया है वी कैन सी दैट। आप बताएं अगर सीज़ फायर होता है कि कौन सी शिकों पर सीज़ फायर होगा? जी मेरा ख्याल तो ये कि जैसे अभी वो नजम भाई भी कह रहे थे, इट्स ए ह्यूज एंड मतलब मच अवेटेड डेवलपमेंट है। और जब से आज दोपहर से हम देख रहे थे कि पाकिस्तान और इंडिया के टोन में दोनों ममालिक ये बात कह रहे थे डी एस्केलेशन की, तो उससे अंदाज़ा होना शुरू हो गया था। अगर ये थोड़ी देर पहले भी जब ये प्रोग्राम में बात हो रही थी तो मैंने ये बात की थी मैं कि इस दफ़ा अमेरिकन जो हैं दे मीन बिजनेस, ये लफ्ज़ मैंने यूज़ किए थे, दे मीन बिजनेस। हालांकि उस वक्त ट्वीट भी नहीं आया था, और लेकिन आप थोड़ी सी रीडिंग कर सकते हैं, अंदाज़ा कर सकते हैं कि अमेरिकन जो हैं वो इसमें ये इन्वॉल्व भी थे। आज उनका सेक्रेटरी जो हैं उनका भी पाकिस्तान को भी फ़ोन आया, उन्होंने वहाँ से उनसे भी बातचीत की। अभी वो ये कह रहे हैं जनाब कि पूरी रात जो है वो मॉडलिटीज़ जो है इसकी तय करते रहे हैं। सो अगेन द गुड न्यूज़ इज़ कि अल्टीमेटली सीज़ फायर जो है अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट इसको अनाउंस कर रहे हैं, पाकिस्तान और इंडिया नहीं कर रहे, ये मेरा ख्याल उन्होंने इनको ये ना फेस सेविंग दिया दोनों मुल्कों को, जो मैं समझता हूँ कि उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को, कि किसी को ये ना लगे कि जनाब के हमारा पहलवान जो है ना वो थोड़ा सा पीछे रह गया तो दूसरे ने कुछ स्कोर कर ले। सो सीज़ फायर का अनाउंसमेंट जो है अमेरिका कर रहे हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट कर रहे हैं, वाशिंगटन से अनाउंसमेंट होगा। तो पाकिस्तान और इंडिया का आवाम या मीडिया
जो है इसको किसी और तरीके से देखेंगे। ठीक है जी, बराबर पे ये बात है। अगर पाकिस्तान पहले से कहता है जी हमने सीज़ फायर कर लिया, या इंडिया कहता है जी हमने कर लिया, तो फिर हमारा मीडिया, हमारे लोग, हमारे सारी चीज़ें जो हैं या सोशल मीडिया वो इसको आके किसी और ये तनाजुर में देखा। सो मेरा ख्याल है उन्होंने ये बात ये उनके हाथ में रखी है कि आप ही इसको आप ट्वीट करें। और उन्होंने जिस तरीके का उन्होंने अपना ट्वीट अगर उनका पढ़ें तो उससे लग रहा है कि बड़ा क्लियर है कि उन्होंने बता दिया कि इमीडिएट और फुल ये सीज़ फायर है। और बाकी आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया जो है, मैं तो कल परसों अपने प्रोग्राम में भी बात हो रही थी मैं कि हम इतने मैच्योर नहीं हुए 77 ईयर्स में। अब थोड़ी सी अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी कर लेनी इस खित्ते के लोगों को कि आज भी हमें एक अमेरिकन प्रेसिडेंट की इंटरवेंशन की ज़रूरत है। हम आज भी अडल्ट नहीं हुए, आज 70 साल बाद भी हम इतने मैच्योर नहीं हुए दोनों मुल्क कि हमारे जो NSA बैठ के, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप बैठ के, हमारे फॉरेन मिनिस्टर बैठ के, हमारे प्राइम मिनिस्टर बैठ के इस मसले पे कोई इसी तरह की इंटरवेंशन करते, खुद एक दूसरे से ये राब्ता करते हैं जैसे दुनिया कह भी रही थी। आज भी हमें यहाँ पे एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रहने के लिए हमें थर्ड फोर्स चाहिए, आपको थर्ड पावर चाहिए, तीसरा आपको मुल्क चाहिए, वो सऊदीज़ हो, ईरानियन हो, वो कतर हो या आपके अमेरिकन हो। सो दैट्स अ वेरी एक सैड मतलब अफेयर ऑफ मैं कहूँगा सिचुएशन है कि हालांकि हम दोनों मुल्क बैठ के बहुत सारी चीज़ों में माजी में हुई भी हैं इंटरवेंशन, अच्छी चीज़ें भी हुई आज क्योंकि हम जंग की हालत में हैं, तो लिहाजा अच्छी चीज़ें याद करना भी शायद हमें अच्छा नहीं लगता होगा कि नवाज शरीफ साहब के दौर में वाजपेयी साहब आए थे यहाँ पे, इट वॉज ए ह्यूज डेवलपमेंट, बाद में कारगिल हो गया। इसके बाद जनाब मुशर्रफ के दौर में वाजपेयी साहब आए थे, उसके बाद देखा कंपोजिट डलाग हुआ, 3-4 साल बड़े अच्छे गुजर गए थे। और फिर हमने देखा कि जैसे अभी अगर नजम भाई भी कह रहे थे कि इसके मोदी साहब आए थे, खुद आए थे, नो दीज आर वेरी ह्यूज डेवलपमेंट। बाजवा साहब के दौर में रिपोर्ट्स आती हैं कि वहाँ पे यूएई स्पॉन्सर्ड जो हैं वहाँ पे आपके मुज़ाकरात हो रहे थे, पाकिस्तानी या DGISI जो थे उस वक्त के अमेरिकन जनरल फैज़ साहब और उनके जो वहाँ पे उनके इंडियन के हाई ऑफिशियल थे, तो बहुत सारी चीज़ें तय हो गई थी। सो माजी में बहुत सारे अच्छे स्टेप्स भी लिए हैं, दोनों मुल्क एक दूसरे के करीब भी हैं, डेवलपमेंट्स भी हुई हैं, फार्मूले भी तय हुए। कहीं ना कहीं पे इस खित्ते के साथ बदकिस्मती आखिरी लम्हे पे मतलब नज़दीक जाके कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, हम दोबारा पीछे 100 साल पीछे चले जाते हैं। सो एक मुझे इस पर खुशी भी है कि सीज़ फायर हो रही है, दोनों मुल्कों के अवाम को एक मेरा ख्याल है साई ऑफ रिलीफ लेंगे। अगेन ये जंगें जो हैं ये उनकी माओं के बच्चे ले जाती होती, हम सारी दुनिया में अभी भी देख रहे हैं, यूक्रेन की हालत हमारे सामने है, गजा की हालत हमारे सामने, शाम लेबनान, इराक, हमने सारी जगहों पे देखी चीजें। बिल्कुल सर, ऐसा ही है कि जो जंग है ये बिल्कुल हल नहीं है और बहुत कुछ खोया है हमने जंगों में, हमने देखा है जैसे पूरी दुनिया में जो हो रहा है।